चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान आईएसआईएस को इस्तेमाल कर सकता है। इस्लामिक स्टेट से दोस्ती के लिए पाकिस्तान तुर्की के चक्कर लगा रहा है, तो तुर्की आईएसआईएस नेताओं और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही तुर्की जाएगा और वहां आईएसआईएस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेगा। इस मुलाकात को अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के लिए खतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आईएस वाली साजिश से भारत भी टेंशन में है। तुर्की में पाकिस्तान और आईएसआईएस नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। बलूचिस्तान में नए ट्रेनिंग सेंटर खोलकर आईएसआईएस भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोशिश तालिबान और टीटीपी पर शिकंजा कसने की है, यानी अफगानिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। अगर इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल पाकिस्तान में सक्रिय हुआ तो भारत के लिए भी ये खतरे की घंटी है। तो जिस तरह से आईएसआईएस से दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान, उससे यही समझा जा सकता है कि एक तरह से एक दबाव बनाने की ये कोशिश हो सकती है टीटीपी पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार जो मिलने की इच्छा है पाकिस्तान की आईएसआईएस से वो बढ़ती जा रही है और एक डेलीगेशन आईएसआई का मिलने भी वाला है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन भारत को लेकर इसका क्या प्रभाव होगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी अब बातचीत होनी शुरू हो गई है। यानी क्या सावधानियां बरती जाए, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं अब जब उठने लगे। क्योंकि आईएसआई के नेताओं से मिलने के लिए अगर आईएसआई के डेलीगेशन दौरा कर रहे हैं तो जरूरी कुछ बड़ा यहाँ पर फैसला हो सकता है। और एक तरह से सारी दुनिया की नजर इन पर है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़े हैं और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपका यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे तिवारी जी। और एक बड़ी चिंता इस वक्त है कि आखिर करना क्या चाहता है पाकिस्तान। अगर यहाँ पर आईएसआई का डेलीगेशन आईएसआईएस की तरफ रुख करना चाह रहा है, उनसे दोस्ती करना चाह रहा है, तो इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? तो देखो, ये पाकिस्तान को हम नहीं कह सकते पाकिस्तान क्या करना चाहता है, ये पाकिस्तान आर्मी क्या करना चाहती है। बिकॉज पाकिस्तान का कंट्रोल तो 1958 ऑनवर्ड्स ही आर्मी के पास ही रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीच में। तो पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल आर्मी करती है और पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल करने में इसलिए होते हैं कि उनकी आर्मी अपने देश की साइज के अनुसार बहुत बड़ी है। जैसे मतलब कहते हैं कि 80% ऑफ इंडियन स्ट्रेंथ है, जबकि उनके पास कोई दुश्मनी नहीं है। तो पाकिस्तान आर्मी का क्या इंटरेस्ट है वो कर पाकिस्तान आर्मी राइट फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड्स खाली टेररिज्म बढ़ाने के ही पक्ष में रही है और उसका अनुभव इसी में बहुत ज्यादा है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में अपने इन्फिल्ट्रेशन करके परेशान करते रहे। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा सबका सपोर्ट किया जब तक ये विश्व के दूसरे देशों के नजर में नहीं आए। अब इनकी हालत बहुत खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करना चाहिए? हो सकता है इस चक्कर में इनकी आर्मी के एक्सपेंडिचर के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हों, बिकॉज उनके तो खर्चे कुछ ज्यादा ही हैं, कम पड़ रहे हों, इसलिए ये अपना आईएसआई के साथ मिल कर रहे हैं, आईएसआई खोरासान से इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनकी परेशानी तो तालिबान से भी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी क्या करना चाहते हैं, इन्होंने यूएई से और कतार से और जॉर्डन से भी कोशिश की ताकि उनको दबाव डाले तालिबान पर, लेकिन मेरे ख्याल से वो सक्सेसफुल नहीं हुए। खाली उनकी टीटीपी की खाली फैमिली जो वहां से अंदर चली गई हैं, बाकी वो तो वही घूम रहे होंगे। तो उस तरफ इनको सक्सेस नजर नहीं आया। तो हो सकता है कि इन्होंने आईएसआई और खोरासान की तरफ इन्होंने झुकाव दिखाया ताकि इनकी हेल्प से हमारे कुछ बच सके या इनका प्रभाव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पड़े और हमारी कमियां, पाकिस्तान की जो कमियां हैं, पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं तो दूर हो सके। लेकिन इस स्टेप से वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनका बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस है, अपना पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरे देशों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे उनके यहाँ पाकिस्तान में शांति नहीं आएगी, बल्कि उनकी जो इंटरनल अनरेस्ट है वो और बढ़ेगा और बाकी जो देश अलग होने, बाकी जो प्रांत उनके अलग होने की कोशिश कर रहे हैं वो अवश्य ही सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज उनको भी टेररिस्ट एक्टिविटीज और उनसे या कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटर लोग हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। ये पाकिस्तान आर्मी की खामियां है, इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये उनकी ही समझ में है, उनके ही विजडम में है कि क्यों कर रहे हैं।
जी। जहां तक ये पाकिस्तान देश का सवाल है, किसी को कुछ नहीं फायदा होने वाला है। उनकी जी। आर्थिक स्थिति और बदतर होती जाएगी और खराब होती जाएगी। सड़कों पर जिस तरीके से आटा और दाल और पेट्रोल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, वही हो रहा है। अब वही चलता ही रहेगा। अब ये है कि ये अनरेस्ट, मेन जो अनरेस्ट था, वो बलूचिस्तान, ये पख्तून में, खैबर पख्तून में, गलगिट में। लेकिन जिस तरीके से ये आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, इवन सरप्राइजिंग नहीं होगा कि पंजाब और सिंध में भी इनकी पॉपुलेशन इनके विपक्ष में खड़ा होकर, इनके अगेंस्ट खड़ा होकर सड़क पर आएगी और परेशानी ज्यादा पैदा करेगी और अनरेस्ट सामने आएगा। उस अनरेस्ट को कंट्रोल करना, इस बड़े स्केल पर जब अनरेस्ट होगा, पाकिस्तान आर्मी कितनी भी बड़ी हो, भले नहीं हो सकता, कुछ कंट्रोल नहीं सकता। जी। उस समय हो सकता है कि पाकिस्तान लीडरशिप कोई अच्छा आए, लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल अभी चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो पाएगा, बर्बाद नहीं हो जाएगा। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनकी विजडम में है। अपने आप को एक्सक्यूज मारते हैं कि हम 65 भी हार गए, 71 भी हार गए, कारगिल भी हार गए, सब हारने का हम बदला लेना चाहते हैं। अब क्यों लेना चाहते हैं? बदले क्या, इनमें सारी में तो गलतियां इन्हीं की थी। हिंदुस्तान ने तो कभी इनके ऊपर अटैक नहीं किया था। सारी शुरुआत तो पाकिस्तान ने ही की थी। 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या कारगिल हो, बीच में और भी कई छुटपुट होते रहे, तो इंडिया ने खाली उनको काउंटर करके जवाब दिया और उनको हराया। बिल्कुल। तिवारी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या तालिबान पर इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या टीटीपी इससे दबाव में आएगा? देखिए, कोशिश तो इनकी यही है, आईएसआई, इस्लामिक स्टेट खोरासान या अल कायदा से दबाव डाल के, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हैं, हो सकता है उनके दबाव में आके, पहले इनको फंडिंग भी उनको उनसे होती थी, दबाव में कुछ आए, ये कोशिश तो उनकी है, लेकिन इसमें वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बिकॉज टेरर ऑर्गेनाइजेशन किसी का नहीं होता, वो किसी के सपोर्ट नहीं करता, उसको खाली अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो दूसरी जो है एलटीटी, जो अपनी तालिबान पाकिस्तान जो है, इसका मकसद कुछ अलग भी है। टेररिस्ट फराइंग के अलावा वो तालिबान को हेल्प कर रहा है ताकि उसका जो एरिया है, जो कॉमन एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जिनका कल्चर और एथिक्स सब कुछ सेम है, उनको अलग करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग इस्लामिक स्टेट से डरे या करें, ये तो मेरे ख्याल से तो कोई बिल्कुल ही संभव नहीं है। और इनकी लड़ाई और इनके पाकिस्तान आर्मी की लड़ाई चलती रहेगी। ये यही चक्कर में है, पाकिस्तान यही सोच रहा है कि हो सकता है ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके दबाव में, इनके डर में शायद आ जाए। इसका कारण एक ये हो गया कि इन्होंने जो पहले यूएई से और कतार से जो कोशिश की थी, मेरे ख्याल से उस तरफ असफल रहे हैं, इसलिए इनका झुकाव उनके ऊपर पड़ा हुआ है कि ये सपोर्ट करें। वो एक मल्टीफेरियस चारों तरफ से उनको घेरना चाहते हैं ताकि दब जाए, ताकि इनका सपोर्ट ना मिले। लेकिन इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की आर्मी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें पाकिस्तान आर्मी का अपना इंटरेस्ट है। ये पख्तून के, खैबर पख्तून के और बलूचिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट या उनके सुधार की कोई कोशिश नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स को कोई सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स की कोई एडवाइस नहीं लेंगे। इनको पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स, ऊपर के जनरल्स हैं, इनको अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि अपनी इनकी इनकम चलती रहे, वो चलती रहे। इस तरीके के एटीट्यूड, इस तरीके से अप्रोच से जब भी कोई आगे बढ़ता है, इसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये तालिबान जो अपना सोचती है कि भाई डोरन लाइन जो है ये फिक्स नहीं है, इसमें अफगानिस्तान का कुछ आगे एरिया तक है।